हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मुकेश कुमार, यूआई डेवलपर। आज हम सीखेंगे रेस्पॉन्सिव ईमेल क्रिएट करना यूजिंग विथ फाउंडेशन। फाउंडेशन से रेस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट की एचटीएमएल कोडिंग कैसे की जाती है वो आज मैं आप सबको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं foundation.jerb.com की वेबसाइट को, और उसमें हम सबसे पहले ओपन करेंगे ईमेल। देखिए ये यहाँ ईमेल है। ईमेल का में आइकन बार आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये हमारी टेम्पलेट है जिसको हम एचटीएमएल कोडिंग करने जा रहे हैं। और फाउंडेशन की सीएसएस को और उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ में लेते हुए हम एचटीएमएल कोडिंग करेंगे ताकि ये आउटलुक और मेल टेम्पलेट तो 2010 इन सभी में अच्छे से वर्क करे। तो देखिए ये ईमेल का एग्जांपल साइट खुल गई है जिसमें हम सबसे पहले गेटिंग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए इसमें टू वे टू गेट स्टार्ट है, तो CSS वर्जन और सेस वर्जन हम यूज़ में लेंगे CSS वर्जन को, जिसमें गेट स्टार्ट विथ CSS वर्जन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए उसके बाद गेटिंग स्टार्ट विथ CSS की साइट खुल गई है। उसमें इंस्टॉलिंग बताया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल की जाती है या फिर कैसे जिप फाइल डाउनलोड की जाती है। तो सबसे पहले डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड फाउंडेशन फॉर ईमेल, इस पर क्लिक करेंगे, मतलब इसको डाउनलोड करेंगे। और फिर इस डाउनलोड करने के बाद इसमें अनजिप करने के बाद ये CSS के स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है फाइल का कि क्या क्या है इसके अंदर। CSS के फोल्डर में फाउंडेशन ईमेल डॉट CSS है और एक इंडेक्स डॉट HTML है और एक टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स में एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें बताया हुआ है इंडेक्स डॉट HTML में कैसा लुक होगा। डॉक टाइप दिया हुआ होगा जिसमें HTML का वर्जन डिफाइन होता है। ये XHTML 1.0 इसमें बताया हुआ है XHTML का वर्जन। फिर HTML यहाँ से स्टार्ट होता है और एंडिंग टैब के अंदर क्लोजिंग टैब है HTML टैग इसका, सॉरी। और मेटा टैग यूज में ले जाते हैं। और ये लिंक है रिलेशन स्टाइल शीट और फाउंडेशन ईमेल डॉट CSS इसको अटैच कराई जाती है। और उसके मतलब सारी HTML कोडिंग होने के बाद उस पूरी CSS को फाउंडेशन ईमेल डॉट CSS को इनलाइन लगा दी जाती है। और इनलाइन लगाने के लिए इसने एक वेबसाइट बनाई हुई है, उस पर कोड पेस्ट करने के बाद एक बटन प्रेस किया जाता है इनलाइन के लिए, तो इनलाइन फॉर्मेट में दे देता है। और फिर ये पूरा ब्राउज़र ही या फिर जो ईमेल और आउटलुक वगैरह हैं वो सब इनलाइन CSS ही रीड करते हैं, ना कि आउटसोर्स CSS फाइलें, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट के अंदर टेबल है। टेबल का स्ट्रक्चर देखिए कैसे, क्लास के अंदर बॉडी को पूरा अलाइनमेंट रैप किया हुआ है। और उसके बाद टेबल के अंदर टीआर के अंदर TD। अब ये देखिए इस फाउंडेशन की क्लास है फ्लोट सेंटर, अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन टॉप, ये तो टेबल का फॉर्मेट है। और ये क्लास फ्लोट सेंटर बूट फाउंडेशन की दी हुई है। और ये टैग होता है सेंटर के लिए। ये अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट से अलाइनमेंट सेंटर के लिए दिया हुआ होता है ताकि हर आउटलुक एक्सप्रेस या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें सेंटर में दिखे। एक तो क्लास से भी और एक टैग से भी और अलाइनमेंट सेंटर से भी, ये सब लगाने पड़ते हैं, ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल दिया हुआ है किस तरह से यूज में लिया जाता है। तो हम पहले ये फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और सीखते जाते हैं। तो सबसे पहले फाइल डाउनलोड होती है और एक जी फाइल डाउनलोड होगी इसमें। ये देखिए मैंने क्लिक किया और ये जी फाइल डाउनलोड हो गई। उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गई है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिए एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसमें क्या क्या मिला, इंडेक्स डॉट HTML टेम्पलेट्स जो जिसके ये एग्जांपल दिए हुए हैं किस तरह से, बेसिक फॉर्मेट, ड्रिप, हीरो। तो बेसिक फॉर्मेट एक बार हम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और देखिए CSS के फोल्डर में
फाउंडेशन ईमेल डॉट सी एस एस और फाउंडेशन सी एस एस, तो केवल हम फाउंडेशन ईमेल डॉट सी एस एस यूज़ में लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों फोल्डर कॉपी करता हूँ और जहाँ मुझे इस ईमेल टेम्पलेट की कोडिंग करनी है वहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब ये देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं सबलाइम एडिटर में खोल देता हूँ और ये हमारी फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खुल गई है। इसमें देखिए वही जो वहाँ फाउंडेशन में दिखाया हुआ था वही दिखाया हुआ है। डॉक टाइप डॉक्यूमेंटेशन टाइप है एच टी एम एल स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, उसमें हेड और हेड के क्लोजिंग टैग, मेटा टाइटल है, लिंक फाउंडेशन ईमेल डॉट सी एस एस जो कि सी एस एस बनी हुई है फाउंडेशन की प्री डिफाइंड सी एस एस है। और ये देखिए स्ट्रक्चर बॉडी क्लोजिंग टैग और ये टेबल। सबसे पहला काम यही है कि टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर क्लास बॉडी फुल कवर कर लेती है इसलिए बॉडी लिखा जाता है क्लास। और ये डेटा मेड विथ फाउंडेशन, ये इसकी कोड है जो कि प्री डिफाइन है। टेबल के अंदर टी आर मतलब रो, फिर ये टी डी के अंदर क्लास लगी हुई थी। फ्लोट सेंटर क्या काम करता है, अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट, जो स्क्रीन है उसके लेफ्ट और राइट से सेंटर में दिया जाता है। और ये टेबल का स्ट्रक्चर है, अलाइनमेंट सेंटर, ये वी अलाइन यानी वर्टिकल अलाइन टॉप, और ये सेंटर कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस टीडी के अंदर एक टेबल लेंगे। इसके लिए इस पार्ट के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले टेबल लिखा, टेबल के अंदर क्लास क्लास के अंदर अब देखिए हम उस एग्जाम्पल फाइल को भी खोल लेंगे जिसमें कैसे बनाया हुआ है वो सब हम देखते जाएंगे। तो मैंने एग्जाम्पल फाइल सबलाइम डॉट टी एक्स टी में खोल ली और ये देखिए इसमें सी एस एस ऐड करी हुई ऑलरेडी। तो ये देखिए टेबल के अंदर एक और टेबल दी हुई है और अलाइन सेंटर क्लास कंटेनर दी हुई है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखना चाहूँगा टेबल के अंदर क्लास CONTAINER कंटेनर और अलाइनमेंट CNTR सेंटर। और अब देखिए क्या किया हुआ है, इसके अंदर अलाइनमेंट सेंटर दिया हुआ है ऑलरेडी, और चाहे तो हम फ्लोट सेंटर भी दे सकते हैं। ये देखिए फ्लोट सेंटर कंटेनर और फ्लोट सेंटर। कंटेनर एक सेक्शन का काम करता है, फ्लोट सेंटर एक अलाइनमेंट का काम करता है। तो हम एक अलाइन सेंटर भी दे देते हैं। और ये फ्लोट जो है फ्लोट राइट और फ्लोट सेंटर, ये सब अलग अलग डायरेक्शन के लिए, लेफ्ट के लिए लेफ्ट और सेंटर के लिए सेंटर और फ्लोट राइट के लिए राइट। ठीक है, मैंने फ्लोट सेंटर दे दिया, अलाइनमेंट दे दिया। उसके बाद टेबल के अंदर टीआर के अंदर टीडी में क्लास। अब देखिए कॉलम, इसमें कॉलम डिवाइड किए हुए हैं। किस तरह से कॉलम डिवाइड किए जाते हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें अगर हर रो के अंदर कॉलम दिए हुए हैं तो हमें टेबल के अंदर क्लास रो भी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए टेबल के अंदर क्लास रो, और अगर अलाइनमेंट एक ही टेबल में दिया हुआ है तो हम एक ही बार सेंटर में लिखेंगे अलाइनमेंट। तो देखिए इसने भी ऐसे ही किया हुआ है, एक बार टेबल सेंटर में कर दी। फर्स्ट जो टेबल ली है उसने देखिए सबसे ऊपर तो एक टेबल ली है, ये टेबल बॉडी के लिए। फिर उसके बाद टीआर लिए, टीआर के अंदर एक टीडी है जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वही हमने बनाया है। टेबल है, टीआर है, टीडी है, टीडी के अंदर से एक टैग भी आता है सेंटर, और फिर टेबल दी हुई है। ये देखिए सेम टू सेम सेंटर। ये अब देखिए टेबल एक मेन टेबल है, इसके अंदर इसने दो टेबल बना रखी है एक्चुअली। बेसिक जो है इसका एग्जांपल, ये फुल के लिए एक टेबल अलग ही बना रखी है, ये देखिए बीजी कलर अलाइनमेंट, और एक कंटेनर के लिए एक टेबल अलग से बनाई हुई है। तो हमने भी एक क्या किया है कि एक टेबल अलग से ले ली
हमारा तो एक ही टेबल में काम हो रहा है, इसलिए हम एक ही टेबल देंगे। तो देखिए टेबल क्लास कंटेनर फ्लोट सेंटर अलाइन सेंटर टी आर टी डी। और अब देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर टी डी के अंदर अब अलग अलग क्लासें बनी हुई है, अलग अलग रोज बनी हुई है। तो इस टी डी के अंदर देखिए ये टी आर है, ये टी डी के अंदर ये टेबल तो स्पेस के लिए छोड़ रखा है। अब ये टेबल क्लास रो, अब हर टेबल बनेगी अलग अलग रोज के अंदर। देखिए सबसे पहले टेबल क्लास रो, अब इस रो के अंदर टी आर टी डी, और अब टी डी में कॉलम देखिए कॉलम कितने बांटे हुए हैं, कॉलम 12। स्मॉल स्क्रीन, जब स्मॉल स्क्रीन पे ओपन हो तो कॉलम 12 हो जाए, टोटल ग्रिड 12 हो जाए, मतलब फुल हो जाए। लार्ज में भी 12 रहेंगे कॉलम्स। ये कॉलम दिया हुआ है, बताया हुआ है कि ये क्या है, कॉलम्स है। और ये फर्स्ट और लास्ट पेडिंग के लिए दिया होता है। फर्स्ट और लास्ट जो CSS है वो पेडिंग आती है लेफ्ट से और राइट से। तो इसने भी ऐसे किया हुआ है, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। क्लास CLASS क्लास SMALL स्मॉल डैश 12 LARGE लार्ज डैश 12। और ये देखिए कॉलम्स क्या है, ये COLUMNS कॉलम्स, FIRST फर्स्ट एंड LAST लास्ट। दोनों तरफ से इसने पेडिंग दे रखी है, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट यूज़ में लिया हुआ है। और ये देखिए टीडी के अंदर मैं अब क्या करूँगा, एक ये पूरी इमेज कटेगी विथ टेक्स्ट, क्योंकि बैकग्राउंड में तो दे नहीं सकते, इसका रूल है, ईमेल टेम्पलेट का रूल है कि बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं आएगी। तो देखिए मैं ऐसे कैसे इमेज काट लेता हूँ, Ctrl+Shift+C Ctrl+N और ये Ctrl+V कर दिया मैंने, और Ctrl+Alt+Shift और S सेव फॉर वेब के लिए। अब ये देखिए JPG फॉर्मेट में सेव कर दूंगा मैं इसको। ये देखिए JPG फॉर्मेट में मैं सेव करने जा रहा हूँ इसको। मेरी जो फाइल रखी हुई है वो है ईमेल टेम्पलेट में। और इमेजेस भी हम सेव करते हैं डायरेक्ट सर्वर पे, तो और सर्वर का ही लिंक दिया जाता है, ना कि कोई अलग से फोल्डर बनाया जाता है इसमें। अभी तो मेरे पास कोई सर्वर है नहीं, तो इसलिए मैं फोल्डर में ही इमेजेस रख रहा हूँ। HED हेड इमेज नाम से रख दिया मैंने। ये ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करने का रूल होता है कि जो भी पाथ दिया जाता है इमेज का ऑनलाइन ही दिया जाता है, अलग कोई फोल्डर नहीं बनता है इसका। अल्टरनेट से टैग दे दिया मैंने IMG, ठीक है। तो देखिए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, CSS के फोल्डर में देखिए CSS के फोल्डर में फाउंडेशन email.css है। अब इमेज का कोई फोल्डर नहीं बनाना, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया है, इसको हटा दिया है इमेज का पाथ को। ये सर्वर साइड ही आएंगी, तो सर्वर का ही पाथ दिया जाता है, जैसे कि HTTP कॉलन और www.abc.com और head.jpg। इस तरह से ऑनलाइन पाथ दिया जाता है, ऑनलाइन ही सर्वर पे इमेजेस रखी जाती है। और अभी मेरे पास सर्वर है नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट ही ऐसे ही सेव करा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और हाइट और विड्थ हम इमेज की कम कर सकते हैं फाउंडेशन के अंदर। अब देखिए इसकी हाइट और विड्थ, मैक्सिमम हाइट और विड्थ दी हुई होगी कंटेनर की
टेबल के अंदर, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके फायरवर्क से चेक करूँगा। तो देखिए क्या दी हुई है, 580 दी हुई है, तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो 82 में जाके मैं कम कर सकता हूँ इसको। एक ही ईमेल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यही काम में लेंगे हम। अब देखिए 82 के अंदर लाइन नंबर 82 में 580 दिया हुआ है और मेरे ईमेल टेम्पलेट की विड्थ है 416, तो मैं यहाँ 416 कर देता हूँ। जितनी रिक्वायरमेंट है हम इसको चेंज कर सकते हैं विड्थ को। ये देखिए चेंज हो गई। अब देखिए ये पैडिंग भी आ रही इसमें दोनों तरफ से, जो कि ये फर्स्ट एंड लास्ट दिया हुआ था, इसलिए अब मैं नहीं दूंगा तो ये विड्थ हट जाएगी, पैडिंग हट जाएगी, यहाँ से हट गई। ठीक है, अब मैं फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ से हटा देता हूँ, ज़रूरत है नहीं इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट टेबल, अब ये टेबल यहाँ से यहाँ तक थी, मैं इसको जिप कर देता हूँ। नेक्स्ट टेबल देखिए, टेबल बनाई, क्लास CLASS क्लास इज इक्वल्स टू रो, TR के अंदर TD क्लास CLASS क्लास इक्वल्स टू SMAWL, स्मॉल के अंदर भी 12, LARG लार्ज में भी 12 क्या कॉलम COLUMNS कॉलम्स, और यहाँ भी ये इमेज, ये टेक्स्ट लिख सकते हैं हम, बैकग्राउंड TD का हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, BG कलर इक्वल्स टू, अब ये देखिए BG कलर में यहाँ कुछ इस तरह से दे सकता हूँ, BG कलर आ गया। अब यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट, तो ये देखिए टेक्स्ट, यहाँ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये लिख दिया टेक्स्ट, यहाँ BR भी दिया हुआ है। अब यहाँ स्टाइल भी दे सकता हूँ अलग से, STYL स्टाइल इक्वल्स टू TXT टेक्स्ट शेडो SHADOW 000 2 पिक्सल और ब्लैक। और देखिए फ़ॉन्ट साइज भी लगा सकते हैं यहाँ पे, FONT फ़ॉन्ट SIZ साइज, फ़ॉन्ट साइज इक्वल्स टू लगभग कितनी है, यह है लगभग 30। और फ़ॉन्ट जो है नॉर्मल फ़ॉन्ट ही यूज़ में लेने हैं, जो कि रेगुलर फ़ॉन्ट कंप्यूटर्स में आते हैं, जैसे कि ओपन सेंस या फिर एरियल हुआ, इस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ में लेने हैं। अलग थर्ड पार्टी फ़ॉन्ट यूज़ में नहीं लेने हैं, इसमें ईमेल का रूल है, इसलिए फ़ॉन्ट साइज़ 30 ले ली। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, TEXT टेक्स्ट ALIGN। अब यहाँ इस फाउंडेशन की भी क्लास है, देखिए TEXT टेक्स्ट CENTER सेंटर, ये एक फाउंडेशन की क्लास है जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। कंपोनेंट्स है, उसमें क्लासें यूज़ में ली हुई है, जैसे कि कंपोनेंट्स के अंदर अलाइनमेंट क्लासेस, तो मैंने लिखा टेक्स्ट सेंटर, और फिर मैं चेक करता हूँ, ये तो फाउंडेशन का, ये मेरा वाला, और मैंने चेक किया तो देखिए कुछ इस तरह से आया हुआ। और ये टेक्स्ट शेडो कलर भी देना था मुझे, तो मैं यहाँ कलर दे देता हूँ, COLOR, ये देखिए वाइट हो गया। अब कुछ पेडिंग, ये अपर केस भी है इसके अंदर, तो मैं टेक्स्ट ट्रांसफ़र अपर केस, TEXT टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और पेडिंग दी हुई है इसमें ऊपर से, PADDING पेडिंग 10 पिक्सल की ऊपर से दी हुई है STD की।
देखिए तो ये आ गई पैडिंग। अब ये देखते हैं कि यहाँ पैडिंग क्यों आ रही है। तो ये आ रही है लेफ़्ट और राइट बॉटम कॉलम्स की पैडिंग आ रही है, तो मैं कॉलम्स भी हटा सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए कॉलम हट गया है, तो कॉलम्स की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कॉलम सेम आ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ से इस टेबल के अंदर से कॉलम्स हटा दिए। ठीक है, और लेफ़्ट और राइट से भी ज़रूरत है नहीं। और ये देखिए इसमें भी लेफ़्ट और राइट से कॉलम्स आ रहे हैं। ये देखिए लेफ़्ट और राइट से चूँकि ये पैडिंग आ रही है इसलिए ये 12 कॉलम, अगर मैं इसको 12 कॉलम्स भी हटा देता हूँ, फुल चाहिए तो देखिए इसमें फुल के लिए इसने एक क्लास बना रखी थी टेबल के अंदर क्लास। ये देखिए टेबल वीजी अलाइन से अंडर रैपर नाम की कोई क्लास बना रखी थी, तो टेबल को अलग ही टेबल दे रखी थी उसने, तो मैंने अलग ले लिया इसको। मैं इसको कॉलम हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए कॉलम की ज़रूरत है नहीं, तो कॉलम हटा दिया मैंने, सिंगल में ले लिया और ऊपर से पैडिंग दे दी इसमें टेक्स्ट में। अभी पैडिंग टॉप बॉटम से PADDING, देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, PADDING पैडिंग, और टॉप से और बॉटम से 10 पिक्सल हो गई। देखिए हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सेक्शन आ रहा है वाइट में, और ये जो है जो भी कॉलम से आ जाएगा, तो इसकी भी अलग ही रो ले लेंगे, अलग ही टेबल के अंदर रो ले लेंगे। टेबल CLASS क्लास इक्वल्स टू ROW रो। अभी देखिए रो के अंदर TR के अंदर TD में कोई पहले तो H2 लिख सकते हैं, H2 दिया, और उसके बाद P दे दिया, P पैराग्राफ P बंद हो गया। ठीक है, ये पैराग्राफ मैंने दे दिया। अब देखिए TD के अंदर क्लास CLASS क्लास इक्वल्स टू, अब SMASS स्मॉल में 12 कॉलम, LARG लार्ज में 12 कॉलम, COLUMNS कॉलम्स, और FIRST फर्स्ट एंड LAST लास्ट से पैडिंग देने के लिए देखते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से आ गया। अभी कलर और फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे STYL स्टाइल इक्वल्स टू फ़ॉन्ट SIZD साइज़ 20 पिक्सल, COLOR कलर। अब जो कलर का फॉर्मेट है, कई बार हम तीन ही कोड लिख देते हैं, जैसे कि 6 बार आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, तो हम ये कोड पूरा लिखना चाहिए, या अधूरा कोड नहीं लिखना चाहिए। ये आउटलुक में या फिर अदर ब्राउजर्स में ये सही नहीं दिखाई देता है कलर कोड। ये देखिए, और ऊपर से पैडिंग मार्जिन भी दे सकते हैं या पैडिंग भी दे सकते हैं, MARGIN मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल का। चेक कर लेते हैं। ये देखिए मार्जिन हो गया, H2 में मार्जिन, और पैराग्राफ के अंदर फ़ॉन्ट साइज और लाइन हाइट चेक कर लेते हैं। 14 पिक्सल है इसके अंदर। STYL स्टाइल FONT फॉन्ट SIZD साइज 14 पिक्सल, लाइन H
EIGST हाइट 20 पिक्सल। तो देख लेते हैं, ये देखिए लाइन हाइट 20 पिक्सल हो गई, 14 पिक्सल। अब ये देखिए एक टेबल के अंदर 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट एक और टेबल लेंगे, टेबल के अंदर क्लास रो लेंगे। देखिए फिर से TABLE टेबल CLASS क्लास इक्वल्स टू रो। अब ये देखिए रो के अंदर TR के अंदर TD, अब क्लास इक्वल्स टू SMALL। स्मॉल में टोटल 12 कॉलम दिखा देंगे, LARGE लार्ज में 6 कॉलम दिखाएंगे, COLUMNS कॉलम। और फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसमें भी लेफ्ट में से पैडिंग आ जाएगी FIRST फर्स्ट। ये प्री डिफाइन इसकी क्लासें हैं FIRST फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक इमेज दे देंगे, तो मैं इमेज काटता हूँ यहाँ से यहाँ तक की इमेज, Ctrl+Shift+C Ctrl+N और Ctrl+V। देखिए इमेज काट दी है मैंने, ये JPG इमेज IMG01 नाम दे देता हूँ इसका मैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऑनलाइन ही इमेज का पाथ दिया जाएगा, तो IMG और .jpg ऑल्ट दे देते हैं IMG, ठीक है। उस IMG के बाद आ रहा है H2 और P, वही तो वही हम क्लास यूज़ में ले लेते हैं। H2 और P, थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह चेंज है तो देख लेते हैं। इसमें कलर है ये, और फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, और इसमें फॉन्ट साइज है 12 पिक्सल। तो यहाँ मैंने दे दी 16 पिक्सल, कलर दे दिया ये, यहाँ दे दी 12 पिक्सल, और कलर तो सेम ही लग रहा है 6E सेम है कलर, ठीक है। अब यही TD कॉपी कर लेंगे, और इसमें जो क्लासें लगी हुई है वही स्मॉल में 12 फुल दिख जाता है, लार्ज में 6 रहेगा कॉलम्स, और ये लास्ट में LAST लास्ट में राइट से पैडिंग आ जाएगी, इसलिए प्री डिफाइन क्लास। और इसमें भी इमेज में भी हम सेंटर में क्लास दे सकते हैं, लेफ्ट में क्लास दे सकते हैं। देखिए इमेज की क्लास भी इसमें लिखी हुई है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको। टेक्स्ट अलाइनमेंट है, देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट लेफ्ट जैसे कि मैंने बताया था आपको, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर सेंटर के लिए, टेक्स्ट राइट राइट के लिए क्लासेस दी हुई प्री डिफाइंड, ठीक है। अब ये देखिए कॉलम जैसे मैंने बताया था, स्मॉल के अंदर 12 कॉलम, लार्ज में 4 और लार्ज में 4 दिखाई देंगे कॉलम्स। फर्स्ट जो कि फर्स्ट जो कॉलम होगा उसमें पैडिंग आएगी। और स्मॉल के अंदर, स्मॉल के लिए टेक्स्ट अलाइन चेंज कर सकते हैं, स्मॉल के अंदर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दिया, या स्मॉल में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, और स्मॉल में तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और जो लार्ज है या नॉर्मल स्क्रीन है उस पर टेक्स्ट सेंटर, ये लेफ्ट टेक्स्ट राइट भी कर सकते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए इमेज की बात थी, तो इमेज देखिए आप, एक तो कोड लिखा जाता है सेंटर, और उसके बाद इमेज के अंदर अलाइन सेंटर, और एक क्लास दी हुई है फ्लोट सेंटर। तो सेंटर भी लिख सकते हैं या फिर फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए सेंटर के लिए सेंटर है, फ्लोट सेंटर, अलाइन सेंटर, 3 चीज़ें लिखनी होती है। एक तो टैग लिखा जाता है, सेंटर एक टैग होता है, और एक क्लास फ्लोट सेंटर, और एक अलाइनमेंट दिया जाता है। अब ये देखिए इसमें भी स्मॉल के लिए फ्लोट सेंटर दिया हुआ है, और लास्ट स्मॉल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, स्मॉल टेक्स्ट अलाइन ये टेक्स्ट के लिए होता है। इमेज लेफ्ट एंड राइट, इमेज के लिए अब देखिए लेफ्ट और राइट के लिए कैसे लिखा जाता है, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट सेंटर। तो हमारी इमेज देख लेते हैं हम कैसे दिखाई दे रही है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी इमेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, और हमारी इमेज के साथ एक और इमेज काट देता हूँ मैं,
ये इमेज और काट लेता हूँ मैं हाथों हाथ। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, ये img2 नाम से मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ देखिए मैं इमेज का पाथ चेंज कर देता हूँ। इमेज का नाम जो भी है मैंने यहाँ 2 कर दिया, और एडिंग वगैरह सेम ही। इसमें हमारी जो टेम्पलेट है उसमें एक एंकर टैग भी दिया हुआ है, रीड मोर, तो हम एक ये एंकर टैग भी एंकर टैग दे देते हैं, और यहीं स्टाइल शीट दे देते हैं, STYL स्टाइल, YL स्टाइल इक्वल्स टू, देखिए बैकग्राउंड कलर BACKGROUND बैकग्राउंड, जो भी कलर है, PADD पैडिंग 10 पिक्सल, चारों तरफ से देना पड़ेगा, अलग अलग ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और बॉर्डर रेडियस BORDER बॉर्डर, रेडियस रेडियस 3 पिक्सल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलर डाल देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कलर डाला, और फ़ॉन्ट दे दिया F20 फ़ॉन्ट साइज़ लिख देते हैं। फ़ॉन्ट एक ही पूरी बॉडी में फ़ॉन्ट सेम ही आएगा। और अलाइन जो है मैं यहीं क्लास लगा देता हूँ, इसमें प्री डिफाइन क्लास है, CLASS क्लास इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने TEXT टेक्स्ट, CENTER सेंटर, ठीक है। तो और लिखा हुआ है रीड मोर, READ रीड, MORE मोर, रीड मोर, और यही सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। चेक कर लेता हूँ, ये देखिए रीड मोर का कलर मैंने शायद नहीं दिया है, तो मैं कलर भी यहाँ पे दे देता हूँ। फ़ॉन्ट के बाद COLOR कलर 1 2 3 4 5 6, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, तो 6 लिखा मैंने, और ये देखिए कल रीड मोर आ गया। और इसी तरह से फ़ॉन्ट साइज़ एक बार चेक कर लेता हूँ कितनी थी इसके अंदर। फ़ॉन्ट साइज़ चेक करी मैंने, 12 पिक्सल की है, तो मैं 12 पिक्सल कर देता हूँ। और पैडिंग देखिए यहाँ पे 8 पिक्सल, टॉप और बॉटम की 8 है, और ये ज़्यादा है तो इसकी मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 15। तो ये ही सेम टू सेम कॉपी फिर से करेंगे और ये पेस्ट कर देंगे, ये देखिए, और ये रिफ्रेश किया तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। कुछ नहीं किया मैंने, एक इमेज लगाई है। एक सबसे पहले तो एक टेबल का वो जो फॉर्मेट है फाउंडेशन का वो सेम यूज़ में लिया हुआ है। उसके अंदर एक TD में क्लास फ्लोट सेंटर, मतलब लेफ़्ट और राइट से सेंटर में लिया, अलाइनमेंट सेंटर में देने के लिए फ्लोट सेंटर क्लास प्रीडिफाइन है इसकी। और एक अलाइनमेंट जो कि लिखना ज़रूरी है, ये टेबल का या TD का अलाइनमेंट होता है, ये वर्टिकल अलाइन टॉप दे दिया। उसके अंदर एक टैग है सेंटर का, वो टैग भी यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि आउटलुक हुआ, ईमेल हुआ, इन सब में ये टैग काम में लिया जाता है। अदरवाइज़ ये जो अलाइनमेंट सही नहीं आएगा, तो ये प्री डिफाइन कोडिंग होती है फाउंडेशन की, इसी ये यूज़ में लिया जाता है। फिर एक टेबल के अंदर क्लास दे दी, कंटेनर दे दिया, फ्लोट लेफ्ट सेंटर के लिए आपको पता ही है, फ्लोट लेफ्ट सेंटर या फ्लोट लेफ्ट दे सकते हैं, फ्लोट राइट, और फ्लोट सेंटर और अलाइनमेंट। और फिर एक टेबल ले ली, टेबल के अंदर क्लास के अंदर TD और TR, फिर TD, फिर ऐसे ही फिर टेबल रो, और उसके अंदर TD। अगर कॉलम्स बांटे हुए हैं, अलग अलग कॉलम, स्मॉल के लिए 12, लार्ज के लिए अगर कॉलम 4 देने या 3 देने, और कॉलम्स लिखा, और फर्स्ट और लास्ट, मतलब पैडिंग अगर फर्स्ट में भी चाहिए और लास्ट में, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में पैडिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया कुछ। अब इसने बूट फाउंडेशन ने इसको इनलाइन करने के लिए एक वेबसाइट दी हुई है, जिसका नाम मैं बताता हूँ आपको कहाँ दिया हुआ है। स्टार्टिंग में चलते हैं इसके, तो फाउंडेशन के मैं स्टार्टिंग में गया, और इसने बताया हुआ है कि इसको इनलाइन कैसे किया जाए पूरी स्टाइल शीट को। ये देखिए यहाँ पे
our web inliner automate this process for you to use paste content index.html। वेब इनलाइनर इस पर क्लिक किया तो एक इसकी फाउंडेशन की साइट खुल जाएगी जिसमें आपको कोड कॉपी पेस्ट करना है, HTML कोड, और फाइनल ईमेल HTML यहाँ दिख जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसने, HTML को कॉपी करो और यहाँ पुट कर दो। देखिए 1 मिनट स्लो, ये HTML को कोड यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ CSS पेस्ट करनी है। तो मैं देखिए फिर से कॉपी करूँगा, Ctrl+A Ctrl+C कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और पेज द कंप्लीट CSS फ्रॉम ईमेल कंक्लूड। तो अपनी जो CSS है जैसे कि फाउंडेशन डॉट ईमेल, तो ये मैं पूरी कॉपी पेस्ट कर दूँगा एक बार। वहाँ जाके यहाँ खोल के इसको Ctrl+A Ctrl+C करूँगा और फिर यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब इनलाइन, ये देखिए वेयर सेंड यू है नॉट व्हेन यू एट द फाउंडेशन ईमेल, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। इनलाइन बटन पे क्लिक कर दिया और इनलाइन बन के आ गई। अब क्लिक कॉपी टू क्लिपबोर्ड फाइनल ईमेल HTML बन के आ गया मेरे पास, कॉपी सक्सेसफुल कॉपी। तो मैं यहाँ index.html में पूरा पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए इनलाइन बन के आ गया। अब इसको चेक करने के भी इसने तरीके बताए हैं, अलग अलग साइट्स दे रखी है कैसे कैसे इसको चेक किया जाए। तो पहले तो मैं Ctrl+Shift+M से यहीं चेक कर लूँगा। ये देखिए रेस्पॉन्सिव ये फुल हो गया, इमेज मतलब ये इमेज का जो कॉलम है ये फुल हो गया और ये कंटेंट फैल गया, रीड मोर आ गया, ये इमेज फैल गया। देखिए रेस्पॉन्सिव बन गई साइट, कैसे कुछ इसी तरह से रेस्पॉन्सिव साइट बनती है। और एक चीज़ इसने बता रखी टेस्टिंग कहाँ करें, तो लिटमस में जाके आप चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लिटमस में ऑल ब्राउज़र, आउटलुक, जीमेल 2008 2010 वगैरह में आप चेक कर सकते हैं इसको। इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, साइन अप फ्री। अकाउंट बनाने के बाद अपना HTML कोड जो फाइनल अपन ने इनलाइन कोड किया है उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ चेक कर सकते हैं हम। बहुत ईजी वे है। और इसकी सारी CSS कंपोनेंट के अंदर आपको मिल जाएगी, बटन्स है, कॉल आउट्स है, वो सब ग्रिड आपको समझ में आ जाएगी, मेनू बार समझ में आ जाएगी, स्पेसर दिया हुआ है अलग, अगर स्पेस चाहिए तो रैपर के लिए रैपर, टाइपोग्राफी, विजिबिलिटी। तो इस तरह से मैंने एक रेस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर दी है, बहुत ही इजी वे में है और बहुत ही अच्छा और शानदार वे है। मैं भी इसको ही यूज़ में लेता हूँ, आजकल बहुत टेम्पलेट चल रही है। और थैंक यू फॉर दिस, आपने कीमती समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं इस तरह के वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।